ये संगीत श्रोता समाज के अध्यक्ष भी है डॉक्टर अशोक तिवारी जी। उन्होंने शुरू में उद्बोधन भी दिया। आज 13वीं पुण्यतिथि उनकी धर्मपत्नी की, और पुण्यतिथि के अवसर पर ऐसा साहित्यिक आयोजन निश्चित रूप से अपने आप में एक अविस्मरणीय है, हमेशा याद रखा जाएगा। और आप यावत डाइस पर मैं चाहता हूं 2 लफ्ज अगर कुछ कहना चाहें। आप शुरू में कहा था मैं इतने बड़े बड़े शायरों के बीच क्या कहूं, ये कुछ ऐसी बात होगी कि कहीं सूरज चमक रहा है, कहीं चांद चमक रहा है, और ये अशोक तिवारी नाम का जुगनू आपके सामने खड़ा है। मैंने जब 11वीं पढ़ रहा था तब पहली बार अगस्त 1972 में कविता लिखी। उसके बाद जबलपुर में हरिशंकर परसाई जी का सानिध्य मिला तो करीब 40-50 व्यंग्य लिखे। मेरी माँ के मामा कविवर गोविंद प्रसाद तिवारी, जिनको सन 50, 60, 70 और 80 के दशक में जबलपुर के टॉप 10 कवियों में जाना जाता है, लेकिन कविवर गोविंद प्रसाद तिवारी स्वर्गीय हो चुके। ऐसे कवियों को यदि जानते हैं तो अपने सागर शहर के निर्मल चंद निर्मल दादा जानते हैं। इसी प्रकार मुझे साहित्य का एक और मौका मिला। मेरे मामा जी के सगे साले थे स्वर्गीय भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो ऐसी महान विभूतियों का मुझे सानिध्य मिला, कुछ पढ़ने सुनने का मौका मिला। मेरी एक बहन है मंजरी गुरु, कॉलेज में रही, रिटायर्ड हो गई। उनके पतिदेव अरविंद गुरु थे, लेकिन मेरी दीदी मंजरी गुरु के ससुर डॉक्टर राजेश्वर गुरु और भूतपूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा एक साथ कॉलेज में पढ़े, उनका सानिध्य मिला। और डॉक्टर राजेश्वर गुरु के पिता पंडित कामदत्त प्रसाद गुरु हिंदी की ऐसी शख्सियत थे जिनने हिंदी में पहली बार व्याकरण की पुस्तक लिखी। तो मुझे हिंदी साहित्य का जो बैकग्राउंड है बहुत अच्छा मिला। अब रही बात, एक थोड़ी सी और कहना चाहूँगा कि मैं BMS डॉक्टर हूँ। तो मेरे चाचा जी भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी रहे, मेरे चचेरा भाई भी MBBS डॉक्टर, बहू भी MBBS डॉक्टर, लेकिन डॉक्टरों का पीछा नहीं छूटा। शादी हुई सागर में तो डॉक्टर सुरेश रावत आ गए। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत कमी थी तो डॉक्टर रावत के लड़के डॉक्टर सुमित रावत है, और बहू रानी दांतों की डॉक्टर निवेदिता पटेरिया रावत है। तो और इसके बाद एक चीज और बताना भूल गया हूं कि श्री डॉक्टर विनोद रावत है, वो भी मेरी पत्नी के एक भाई। अच्छा, इसके अलावा पत्नी कॉलेज में थी तो पत्नी के भाई प्रोफेसर अशोक रावत भी। तो मैं इतने ऐसे लोगों से घिरा हूं कि मैं मंच भी सोचता हूं कि मैं मंच पे ना बोलूं, वजह ये हो कि मैं श्रोता बन के इतने बड़े बड़े शायरों को सुनूं, और आप सबका आशीर्वाद बना रहा तो मैं हर साल ये कार्यक्रम करता रहूंगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। जय हिंद।